अकोली के इस पावन कबीर आश्रम में संपन्न हो रहे सदगुरु कबीर जयंती के पावन अवसर पर मंच में विराजमान पूज्य श्री साहेब जी और विभिन्न स्थानों से आश्रम से पधारे हमारे सभी संत गुरुजन, यहाँ उपस्थित भक्त सज्जनों, माताओं, बहनों और बच्चे। वैसे आप काफी देर से सुन रहे हैं, मुझे लगता है 11 बजे से कार्यक्रम चालू हो गया था। 12 है पहले से हो गया है 11:30 बजे, 2.5 घंटा हो गया। अब थोड़ी देर और चलेगा। काफी देर आप लोग बैठे हैं, तो पहले तो आप लोगों को धन्यवाद है ना। थोड़ा सा अपने लिए भी धन्यवाद करना चाहिए, सही बात है। चलिए, आप सबको मैं शुभकामना धन्यवाद करता हूँ और थोड़ी देर में चर्चा रखता हूँ। सदगुरु कबीर साहब की जयंती हम सब मना रहे हैं। जयंती कोई विशेष महापुरुषों की मनाई जाती है, तो हम विविध महापुरुषों का नाम सुनते हैं। कबीर साहब की उसमें क्या विशेषता है, पहले उसको समझना है। महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, बाकी लोग सब कहते हैं जन्म दिवस। आजकल तो बर्थडे मना रहे हैं, जन्म दिवस नहीं मनाते हैं ना। सब घर में अगर वो क्या जलाते हैं, मोमबत्ती और केक काटते हैं, दीपक बत्ती को बुझाते हैं, फूकते हैं और बर्थडे हो जाता है। ऐसा होता है ना, मैं देखता हूँ कहीं कहीं। तो अब वैसे तो भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि दीपक बुझ गया मतलब घर का कुछ नुकसान हो गया, नहीं तो समझना है। उसमें भी 1 साल नुकसान हो गया, 2 साल का बर्थडे मना रहे हैं तो 2 साल घट गया ना, तो सीख का विषय होता है। चलिए हम विषय पे आते हैं। सदगुरु कबीर साहब की विशेषताओं। सदगुरु कबीर साहब के बारे में तो हमारे सब संत लोग बता रहे थे विस्तार से। उनका आना, उनका समय, उनका जीवन दर्शन की कुछ चर्चा है। जिस समय सदगुरु कबीर साहब जी आए उस समय सांप्रदायिक रूप में विविधता थी। आज आप सब लोग इतना बैठ करके हम लोग खुले बात जितना कर सक रहे हैं ना, वैसा आजादी नहीं। लोग, कबीर साहब ने कहा है, सांच कहो तो मारन भावे झूठे जग पतियाना। उन्होंने दूसरे शब्दों में भी कहा है कि बिना कहे मोहि रहा न जाए, बिरही ले ले कुकुर खाई। एक तो साच कहता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं, लेकिन मैं बिना कहे नहीं रहूंगा। उन्होंने सत्य को ओझल किया, सत्य को बाहर निकाला। कौन सा सत्य सबसे महत्वपूर्ण है? अगर हम अपने जीवन के बारे में समझें तो अभी तक सुख को, शांति को और वास्तविकता को जब भी कहा जाता है तब देखते हैं अभी भी एक बातें होती है कि आप मरने के बाद में आपको कहीं दूसरे जगह प्राप्ति होगी, या तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नरक की प्राप्ति। आप कहीं किसी लोक में जाएंगे। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात में कि आपके अस्तित्व क्या। कबीर साहब ने सबसे बड़ा आपका परिचय कराया, जीवन में सबको परिचय कराया। वो सबसे बड़ा है अपने से अपने की पहचान। समाज में क्या बुराइयां हैं, समाज में क्या कमियां हैं, धर्म में क्या कमियां हैं, संप्रदायों में क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या कुरीतियां हैं, इस पर तो उन्होंने कहा ही और अन्य महापुरुषों ने भी कहा। लेकिन हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं और मेरे जीवन का अस्तित्व क्या है, इससे परिचय कराने में सदगुरु कबीर साहब का प्रसिद्ध पद आप लोगों ने सुना होगा, मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे, है ना।
उन्होंने कहा है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। तो बाहर साहब कहते हैं वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों करी आवे हाथ है सज्जन सोई सराहिए जो पारक राखे साथ। बाहर वृत्तियों को जैसे होता है कि साहब कहते हैं घर जरे घूर बुताए, जैसे घर में आग लगा हुआ है, लेकिन लोग घुरवा को जो कचरा फेंकते वहां बुझाएंगे तो घर का आग बुझ जाएगा क्या? नहीं। जीवन में समस्या जो है, जीवन में जो अशांति है, जीवन में दुविधा है, जीवन में जो समस्या है, उन समस्याओं के मूल में क्या है पहले ये समझना होगा कि समस्या कहां से उत्पत्ति हो रही है। समाधान के लिए जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो आपको डॉक्टर दवाई देता है, दवाई देता है आपको, दवाई दे करके दवाई का सिर्फ काम है बीमारी को दबाना, ठीक करना नहीं होता है। आपको वो गहरी बातें हैं, बीमारी कोई भी ऐसी दवाई आज तक नहीं बनी है जो बीमारी को ठीक करती है। बीमारी का ट्रीटमेंट सेल्फ होता है, सिर्फ दवाई का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता तैयार करना। आपके अंदर में वो हार्मोन्स तैयार होता है, आपके अंदर में वो कोशिकाएं तैयार होती है, वो केमिकल तैयार होता है जो आपकी बीमारी को स्वयं तैयार करता है। जैसे आपको चोट लग जाए तो जो दवाइयां हैं वो सिर्फ मलहम लगाते हैं ना, वो सिर्फ रक्षा करता है, दवाई खाते हैं वो सिर्फ रक्षा करता है। लेकिन शरीर मांस स्वयं बनाता है ना, अगर कट गया हो तो मांस कौन बनाता है? दवाई नहीं बनाता, शरीर सेल्फ डिपेंड करता है। इसी तरह से इसके मूल में क्या है? कबीर साहब ने कहा है इसके मूल में आप है, इसके मूल में आप स्वयं हैं। सुख के मूल में कौन है? सच बताएं, इसका एक सिद्धांत है, अगर आप दुखी हैं तो उसके कारण में कौन है? अगर आप सुखी हैं तो उसके कारण में कौन है? कौन है? कौन है? स्वयं है ना, हम समझते हैं ना, लेकिन नहीं। अच्छा, आज सबको तो शिकायत है ना, इसके कारण से मेरे को बहुत दुख मिल रहा है, बहू के कारण से सास को दुख मिल रहा है, सास के कारण से बेटा के कारण से पिता को, पिता के कारण से बेटा को, बच्चों के कारण से पिताओं को। तो ये दुख हम दूसरे को देखते हैं। एक विचारक है, उसने लिखा है कि उम्र, गालिब साहब है, गालिब का नाम आप सुने होंगे, गालिब साहब ने लिखा है उम्र भर, बैठे आप लोग ध्यान दे रहे हैं, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, फिर से दोहरा रहा हूं, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। हम क्या करते हैं पता है? धूल चेहरे पर है, चेहरा नहीं धोते। चेहरे में क्या दिखता है? और दर्पण में वही दिखता है जो चेहरा में होता है। चेहरा में आप यहाँ पर बिंदी लगाइए, दर्पण में वो दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं देखा? आप दर्पण को कितना भी सफाई कर लो और चेहरा को न, जैसे यहाँ पर कुछ गंदगी लगी, कुछ मिट्टी लग गई हो, कुछ चीजें लग गई हो, आप दर्पण को कितना भी धोते रहें, आप दर्पण में जब भी देखेंगे तो वो मैल दिखाई देगा कि नहीं देगा? कबीर साहब आपको यही कहते हैं कि आप जिस समस्या का हल ढूंढ रहे हैं वो समस्या बाहर नहीं अंदर है। किसी ने कहा कि मैं भीतर गया और मैं भी तर गया, मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। तो तरना है, अगर आप तरना है, इस दुनिया स्तर से तरना है ना, और मरने के बाद मुक्ति नहीं होती, इस बात के भ्रम में मत रहिएगा। मरने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, मोक्ष बाहर नहीं है, मोक्ष कहीं मरने के बाद में नहीं मिलती है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। जो जन्म मरण हो रहा है, इसको अगर समाप्त करना है तो इसके लिए एक ही तरीका है कि इसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। सब लोग हमारे सब बता रहे हैं। बंधन, बंधन क्या चीज का है? बंधन है विकारों का। जैसे कोई आपको गाली देता है, गाली देने के बाद में हमको दुख होता है कि नहीं होता है? गाली सुनते हैं हमको दुख होता है, हमको कोई गाली दे दुख होता है कि नहीं होता है? एक बुद्ध के बारे में संस्मरण आता है, बुद्ध की बातें आती है। बुद्ध जा रहे थे, एक युवक आया और उसको बहुत गाली देने लगा, बहुत गाली देने लगा। तो रुक गए। जब बात होने लगी तो
बुद्ध ने पूछा उस युवक को, जब बात उन्होंने गाली देना बंद कर दिया तो बुद्ध ने पूछा और कुछ कहना है या मैं जाऊं? उन्होंने कहा और कुछ कहना है या मैं जाऊं? तो कहे अरे मैं आपके इतना गाली दे रहा हूं, इतना बोल रहा हूं, कुछ बोल नहीं रहे हो, कहां जाना चाहते? तो बुद्ध ने कहा कि मुझे अगला गांव जाना है, भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिलना है, थोड़ा सब लोगों से मिलना जुलना है। तो आप दे रहे हैं, अगर आप जो कहना चाहते हैं और कहना है तो कहा तो मुझे जाऊंगा, क्योंकि मुझे समय कम है, इसलिए आपको और जितना कहना है कह। इस बात को सुनकर के फिर बुद्ध ने कहा देखो तुम दे रहे थे और मुझे उसकी जरूरत नहीं। सही है ना? अच्छा ये बताइए आपके अंदर घुसता कौन है? आपके घर में जबरदस्ती कोई घुस सकता है क्या? अगर आप दरवाजा बंद कर दें, आप अपने दरवाजा को बंद रखते हैं, कहीं बाहर जाते हैं ताला लगाते हैं कि नहीं लगाते? आप अपने घर के अंदर रहते हैं तो ताला बंद करते हैं कि नहीं करते? बंद, रात में सोते हैं तो अंदर से बंद करते हैं ना, कुंडी लगाते हैं। आप जब बाहर के दरवाजा को बंद कर सकते हैं कि कोई मत आए, तो आपके अंदर भी आपके जीवन का नियंत्रण होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारे जीवन का नियंत्रण दूसरों को सौंपते हैं, दूसरा हमें अच्छा कहता है हम खुश होते हैं, दूसरा हमें बुरा कहता है और हम दुखी होते हैं। तो ये बताइए एंट्री कराने वाला कौन? कोई आपको पैसा देता है और वो बुद्ध ने उनको कहा था देखो तुम मुझे गाली दे रहे हो, मुझे कोई सामान दे रहे हो और मैं नहीं लूंगा तो किसका होगा? कहे मेरा है या मेरे परिवार को दे दूंगा। अब मैं तुम्हारी गाली को नहीं ले रहा हूं, अब तुम घर जाओगे इसको किसको दोगे? बच्चों को दोगे, पत्नी को दोगे। अब जब आदमी गुस्सा में रहता है घर में भी आकर के चिल्लाता है कि नहीं चिल्लाता है ना? अगर कोई गुस्सा में है, वो गुस्सा किसी को नहीं कह पाता तो घर वालों पर उतार देता है, होता है ना ऐसा? तो हमें समझना है कि हमारे जीवन का अस्तित्व क्या, अगर हमारे जीवन का संचालन कोई और कर रहा है तो समझ लीजिए कि हम समस्या में हैं या हमने ज्ञान को समझा नहीं। ये सिद्धांत है कि जीवन का 3 उपक्रम है, क्योंकि आज सदगुरु कबीर साहब पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। उत्सव मनाने का तात्पर्य होता है उन महापुरुषों के संस्मरण को दोहराना, और मैं मानता हूँ किसी भी कृति के प्रति आप श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हो, कहीं पर किसी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कबीर साहब को मानते हो। कबीर पंथी कौन? कबीर रामपंथी कौन? कृष्ण पंथी कौन? कृष्ण को मानने वाला ही तो कृष्ण के पंथ का लाएगा ना, राम को मानने। अब ऐसा हो रहा है ना, अभी हम राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते, हम कृष्ण को मानते हैं कृष्ण की नहीं मानते, कबीर साहब को मानते हैं लेकिन कबीर साहब की नहीं मानते। समस्या वहां है। तो हमें कबीर साहब को याद करना है, तो कबीर साहब के जीवन दर्शन को अगर कुछ चीजें हम अपने जीवन में अपनावित कर रहे समझ लें तो समझ लीजिए कि कबीर जयंती सार्थक है। वरना तो हम साहब ने कहा अभी बड़ा पूरी बन रहा है, खाएंगे मजा आएगा, थोड़ी देर और जाके सो जाएंगे, हो गया है ना। साहब लोग बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाए, अच्छा कार्यक्रम हुआ और सुने, और साहब में बढ़िया बढ़िया सुनाई, सुन डाले, एक कहावत है छत्तीसगढ़ में, सुन डाले ऐसे कहते हैं ना, तो सुन के डाल दिए, है ना, सुन के डाल मत देना, रखना है। हम सबको चाहिए, हम सबके लिए, मैं भी सब संतों को सुनता हूँ, और जब भी सुनने का वक्त आता है तो मैं विद्यार्थी बन करके सुनता हूँ, क्योंकि जब जीवन पूरा शिक्षा उपक्रम है और हम जब जीवन पर्यंत तक अगर हम विद्यार्थी बन करके किसी चीज को समझना चाहते हैं, अभी जैसे ना आप जो सुनना चाहते हैं वो मैं सुनाना नहीं चाहता, आपको जिसमें मजा आए मैं वो आपको बताना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं वो बताना चाहता हूँ जिससे आपको कुछ लाभ मिले। मैं वह नहीं सुनाना चाहता हूँ जिससे आपका केवल मनोरंजन हो, मैं वह नहीं, मैं आपको कुछ देना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं आपके अंदर प्यास जगाना चाहता हूँ। किस चीज का प्यास? आपके अंदर में मैं कुछ दूंगा तो आप लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं, जब तक आप जिस चीजों को चाहते हैं वो आप लेते हैं, नहीं चाहते हो, जिसको आपको पसंद आता है वही रखते हो ना। कोई भी दुकान में जाते हो, जो पसंद आता है वही रखते हो कि कोई दे देता है रख लेते हैं, पसंद आता है तो आपको पसंद, आपका पसंद आपके अंदर है। किसी को भाटा पसंद है, एक उदाहरण बताता हूँ कि एक माँ भोजन बनाए और भोजन बना करके अपने बच्चों को बोले चलो भोजन कर दो। बड़ा बेटा जल्दी तैयार हो रहा था तो जल्दी आ गया और भोजन करने लगा। माँ ने कहा किस चीज, बेटा ने कहा माँ से किस चीज की सब्जी बनाए हो माँ? उन्होंने कहा कि बैगन की सब्जी बनाई है।
वो बेटा ने कहा क्या बेकार सब्जी बनाए हैं, गोल गोल घाटा रहता है ना, काला कलूटा देखने में होता है, कितना बेकार सब्जी है ये, काला कलूटा है, इतना बेकार सब्जी, इतना बेकार सब्जी, इसको मत बनाया करो। भगवान इतना बेकार सब्जी, इसलिए भगवान ने इसके सिर पे कील ठोक रखा है। वो डंठल होता है, इसमें कांटा होता है ना थोड़ा सा, अब हम सब जानते हैं भाटा को डंठल होता है तो कांटा होता है, तो क्या इसीलिए भगवान ने इसकी सिर पे कील ठोक रखा है। जैसे तैसे खाया और चला गया। थोड़ी देर बाद छोटा बच्चा आया और वो खाने लगा, उसका छोटा भाई, और खाने के समय लाना था भोजन, तब माँ से पूछे माँ आज किस चीज की सब्जी बनाए हो, ये किस चीज की सब्जी है? उसने कहा बेटा बैगन की सब्जी बनाई हूँ। तो उन्होंने कहा वाह क्या मस्त सब्जी है, ये तो सब्जियों का राजा है, इतना मस्त प्यारा प्यारा दिखता है ना। वो एक गाना भी मुझे याद नहीं है जो बच्चों में पढ़ते हैं, गोल भाटा है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं याद है मुझे, चलो कोई बात नहीं, गोल गोल प्यारा प्यारा दिखता है कि नहीं। तो इसीलिए ये तो सब्जियों का राजा है, इसलिए राजा है तो भगवान ने इसके सिर पे ताज सजा रखा है ना, मुकुट, ताज सजाते हैं मतलब मुकुट लगा रखा है। एक ने कहा कील ठोक करके रखा है, दूसरे ने क्या कहा, तो पसंद आप तय करते हैं ना, इसलिए जरूरत है कि मैं आपको यही चाहता हूं कि आप उस पसंद के इन आंखों को बाहर करके, जैसे आप लाल चश्मा पहनोगे तो लाल लाल दिखाई देगा, हरा चश्मा पहनोगे तो हरा हरा दिखाई देगा। कभी साहब कहते हैं चश्मा को बाहर निकालो, इस चश्मा को हटाओ और देखो, जैसे ये माता जी पहनी है वो ब्लैक प्योर चश्मा जिसमें कोई कलर नहीं है, जब आप बाहर के कलर को हटाओगे ना तब वास्तविकता दिखाएगा। साहब कहते जैसे का तैसा देखना, जो जैसा उसको उस रूप में देखना, उसी को हम कहते हैं ज्ञान। इसलिए आप हम सभी, साहब कहते हैं कि आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां, इतना ही बस विचार लो, बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो मैं बहुत ज्यादा कुछ ना करते हुए यही कहूंगा कि हर व्यक्ति को पहले प्यासा होना चाहिए, आपको खोजी होना चाहिए। साहब कहते खोजी होए तुरंत मिले जाऊं एक पल के तलाश में। तो आप तलाश नहीं करते, अगर आपके जीवन में दुख है ना तो आप जब समस्या आ जाए तब बाहर नहीं अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर ढूंढो कि समस्या का हल भी आपके अंदर है। कोई भी वैज्ञानिक बना है ना, आपको मैं बता देता हूँ, कोई भी वैज्ञानिक बना है, कोई भी महापुरुष बना है, कोई चाहे आकाश की ऊंचाई में भी खोज रहा हो, वो कैसे बना है। एक देखिए, आप लोग रोज भोजन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? चूल्हा में आग जलाते हैं, उसके ऊपर में चावल बनाने के लिए क्या चढ़ाते हैं? अंधना चढ़ाते हैं, है नहीं छत्तीसगढ़ी में अंधना। तो अंधना चढ़ाओ तुम अंधना, और उसमें पानी गर्म होंगे तो चावल डालो, चावल डालने के बाद में वो चावल खौलने लग गया, ढक्कन हिलता है कि नहीं? एक बच्चा देख रहा था कि ये ढक्कन हिल रहा है, माँ से पूछा उसने, वहां से पूछने से पहले की घटना बताऊं कि वो बच्चा देख रहा था तो कहे कि इसको हिला कौन रहा है, तो उसने क्या किया, कोई और चीज करछुल को रखा, उसके ऊपर रख दिया, थोड़ी देर हिलना बंद हो गया, उसके बाद फिर से ढकेल दिया, तो उसने फिर वजन चीज रख दिया उस बच्चे ने, तो फिर थोड़ी देर में बाद में फिर भाप बन गया और वो उसका ढक्कन सहित में जो चीज रखे थे वो गिर गया। तो माँ को बुला करके पूछे, माँ इसको गिरा कौन रहा है, उठा कौन रहा है? उस बच्चे के अंदर में वो जिज्ञासा हुई, उसने कहा बेटा ये भाप से गिर रहा है, क्या ये भाप कौन है, कैसा गिराता है, ये कौन है? उसने कहा भाप, पानी से भाप बनता है तो वो गिरा दिया, क्या इसमें इतना ताकत है, ये गिरा सकता है? बोले हाँ इसमें इतना ताकत है। वही बच्चा आगे चल करके एक वैज्ञानिक बना जिसने भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया। क्या नाम था उसका? जेम्स वाट, सही है ना? जेम्स वाट कहां से आया? अब वो दृष्टिकोण कहां से आई? वो बाहर से नहीं। कोई भी वैज्ञानिक बनता है, कोई भी चीज प्राप्त करता है, वो अंदर से प्राप्त करता है। इसलिए आपको बाहर से हट करके अंदर आ जाओगे, उस दिन आपको सब चीज स्पष्ट दिखाई देगा। आप अभी बाहर की चश्मा से देखते हैं। जिसने किस कहा मन क्या है? मन एक दर्पण है, और मन क्या है? मन है विचारों का पुंज, और विचार कहाँ है? जो आपने इकट्ठा करके रखा है, चाहे कचरा इकट्ठा करके रखे हो चाहे अच्छा इकट्ठा करके रखे हो। सत्संग की क्या आवश्यकता है? सत्संग आपको एक अच्छा विचार देता है, अच्छा विचार अच्छा मन बनाता है, और अच्छा मन अच्छा कर्म बनाता है, और अच्छा कर्म अच्छा जीवन बनाता है। इसलिए शुरुआत सोच बनाम जिंदगी, एक विचारक ने लिखा है, सोच बराबर जिंदगी, जिसका जैसा सोच होगा उसकी वैसी जिंदगी होगी। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा
सोचो, जीवन अच्छा हो जाएगा। तो आपके अंदर में हम और आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, बल्कि मैं यही कह रहा हूं कि आपके अंदर में सोच पैदा होनी चाहिए कि मुझे, आप कब तक नहीं बदल सकते, जब तक आपको कोई नहीं बदल सकता। आपको कौन बदल सकता है? वो आप खुद। आपके दुख को कोई दूर नहीं कर सकता। डॉक्टर सिर्फ सजेशन और दवाई देता है, लेकिन बीमारी से आपको खुद को लड़ना होता है, आपको ग्रहण करना होता है, विश्वास करना होता है। इसी तरह से आपके जीवन को, जैसे होता है ना, गुरुजनों के शरण में आना चाहिए। अच्छी बात है, क्योंकि रास्ता तो यहीं से मिलता है, समझने के लिए अवसर यहाँ से मिलता है, दर्पण यहाँ से मिलता है, देखने का अवसर। लेकिन दृष्टिकोण जो देते हैं तो दर्शन आपको होता है। तो आप सबको चाहिए कि आपके अंदर में वो जिज्ञासा भाव आनी चाहिए, वो प्यास जगनी चाहिए, तब आपको उस चीज की प्राप्ति होगी जिस चीज की आपको तलाश है। सही है? और तलाश नहीं करोगे तो फिर बस, जैसे मैं खत्म करने वाला हूं, क्योंकि साहब जी को भी सुनना है। आप खेत में गेहूं बोते हो तो आपको क्या मिलता है? 2 मिनट सब ध्यान दें। गेहूं बोते हो क्या मिलता है? गेहूं। चना बोते हो तो, धान बोते हो तो, और कुछ नहीं बोते हो तो है कुछ नहीं मिलेगा। घास मिलते कि नहीं मिले? जब आप कुछ नहीं बोते हो तो क्या होता है खेत में? कांटा घास होता है कि नहीं होता? जब आप कुछ करने की सोचते नहीं हो तो वो घास तैयार होता है। जो दूसरे लोग बोते हैं ना, वो घास है। जो दूसरे लोग इधर उधर से सुनते हो, जिसको हम निंदा, चारी, चुगली, इधर उधर की बुराई जो कहते हैं, वो घास है। इसलिए अपने अंदर में विचार पैदा करो तो ऑटोमेटिक है घास दूर हो जाएगा। आप कभी साहब यही दृष्टि देते हैं कि आप वो विचार पैदा करो कि गलत है, उसको गलत है कह सको और समझ सको। पहले तो समझ सको फिर कह सको। सही है ना? जब सही का समझ में आएगा तब तो आप उसको तिरस्कार कर सकोगे और सच को स्वीकार कर पाओगे। तो पहली बात में वो चीज आपको तैयार करना है, आपको बोना है। और नहीं बोगे तो याद रखिएगा फिर घास और कांटे होने वाला है। और कांटा तो चुभेगा और दर्द होगा। और दर्द किसको होगा? गुस्सा क्या है? एक उदाहरण में, गुस्सा क्या है? किसी ने कहा गुस्सा वह है जो दूसरे की गलती की सजा, गुस्सा आप दूसरे पर करते हो। गुस्सा पैदा कहां होता है? अच्छा, गाली आप दूसरे को देते हो, गाली आता कहां से है? कहां से आता है? अपने अंदर होता है कि नहीं होता? अच्छा, गाली से आपको जैसे गुस्सा करना, उसके लिए तैयार होना पड़ता है कि नहीं होता? होता पड़ता है ना। चिल्लाने के लिए अंदर जोश आना पड़ता है कि नहीं? अंदर जलना पड़ता है कि नहीं? तो पहले कौन जले? स्वयं जले ना, तब दूसरों को आप जलाना चाहा। तो पहले खुद जल रहे हो, सजा खुद को दे रहे हो। अच्छा है कि अंदर प्रेम पैदा करो तो सबको प्रेम मिलेगा। सही है ना? इसलिए जीवन को बनाने के लिए सोचना चाहिए। और ये सारी दृष्टिकोण हमको कहां से मिली है? ऐसा दृष्टिकोण, ऐसा चिंतन के मूल में सतगुरु कबीर साहब जी ने जितना सत्य को ओझल किया, बाकी महापुरुषों ने भी कहा, लेकिन सतगुरु कबीर साहब पूरे विश्व में एक ऐसे महापुरुष है जिन्होंने डंके की चोट पर उस समय भी कहा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले चुनाए, ताकि मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ। किसी ने कहा दर्पण अगर चरित्र दिखाती तो कोई दर्पण नहीं देखते। अगर मंदिर का भगवान बोलने लग जाएगा जिस दिन, फिर से दोहरा दूं मैं, जिस दिन मंदिर का भगवान बोलने लग जाएगा उस दिन लोग मंदिर जाना बंद कर देंगे। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? मंदिर में आप आएंगे, पूजा करेंगे, मैं कहूंगा राम लाल तुम जो दूसरे का सामान चोरी करके लाए हो, या राम लाल तुम ऑफिस गए हो, वहां से रिश्वत 500 रुपए लिए हो, 5000 लिए हो, वो ठीक नहीं है। तुम मेरे चाहे जितना पूजा कर लो, ये गलत कर रहे हो। रामलाल दूसरे दिन जाएगा मंदिर? क्या नहीं जाएगा। बस यही है, इसी को समझना है। कभी शायद यही दृष्टिकोण देते हैं। ठीक है, तो हम इस चीजों को समझें और अपने जीवन में इसको आत्मसात करें, अपने अंदर प्यास पैदा करें। खुद से आपके अंदर में ज्ञान की उत्पत्ति होगी, और ऐसी उत्पत्ति होगी जैसे वो दृष्टिकोण जो वैज्ञानिक बनता है, जो महापुरुष बनते हैं, जितने भी महापुरुष बने हैं वो बाहर खोजने से नहीं बने, बल्कि अंदर खोजने से बने हैं, अंदर खो जाने से बने। तो अंदर आप खो जाओ, भीतर जाओ और आप कर जाओ। इसलिए अंदर डूब जाओ। डूबना है तो बाहर नहीं, अंदर डूब जाओ। जिस दिन अंदर डूब जाओगे, साहब ने कहा मन मस्त हुआ। फिर साहब अभी एक कहानी सुनाए ना कि नहीं बोलते हैं, इसका मतलब जो होता है वो ज्यादा नहीं क्यों बोलता? क्योंकि वो मन में मस्त, मन मस्त हुआ फिर
क्यों बोले हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले और मन मस्त हुआ फिर। तो मैं भी बोलना बंद कर देता हूँ क्योंकि हमको साहब को सुनना है। मैं पुनीत साहब जी को बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ, उनके प्रति आदर भाव प्रकट करता हूँ, उनको बंदगी करता हूँ और पूज्य संतों को मैं नमन करता हूँ। और जैसे हमारे श्री अनिल साहब जी ने कहा कि यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ संघ संगठन के माध्यम से मेरा सिर्फ एक निमित्त है, मैं कार्य करता हूँ अध्यक्ष के रूप में। आप संतों ने ही मुझे एक जिम्मेदारी दिया, मैं कोशिश किया कि जो आश्रम जहाँ पर सेवा का ऐसा जैसे एक कार्यक्रम आ रहा है, शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव आए तो पुनीत साहब का ये प्रयत्न सफल हो जाएगा। और उस प्रयत्न में जो ये बिल्डिंग बना, जैसे बताया अभी मैं बोला कि आपको पैसा मिला, उसमें क्या क्या काम कराए हो, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ तो मैं जांच भी करता हूँ कि कितना काम हुआ, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ और क्या करना है। तो मैं सब चेक किया इधर उधर सभी चीजों को। अभी हम सभी जगह धीरे से सभी जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। तो एक प्रयत्न था, लेकिन ये सब संत समाज और महापुरुषों का आशीर्वाद है। और सबसे ज्यादा भूपेश बघेल जी को हमने, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं श्री भूपेश बघेल जी, उनको हमने कहा कि कई आश्रम ऐसे हैं जहाँ पर क्योंकि संत पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, संत जी अपने जीवन समर्पित कर देते हैं तो उसके पास में कोई बिजनेस व्यवसाय नहीं होता है, इसलिए कम से कम आश्रम की मूलभूत व्यवस्थाओं की जरूरत है। कहीं पर नल नहीं है, कहीं पानी की टंकी नहीं है, कहीं बाउंड्री नहीं है, कहीं पर बैठने की व्यवस्था नहीं, कहीं रहने की व्यवस्था नहीं है, कहीं ऐसी झोपड़ी है, तो कम से कम एक मूलभूत व्यवस्थाओं के कुछ राशि की स्वीकृति प्रदान करें। तो हमने डिमांड रखा कि कम से कम एक शुरुआत में 40 आश्रमों को 5-5 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करें। तो पिछले 18 जून 2023 को कबीर जयंती के अवसर पर जो रायपुर में रखे थे, वहां हमने बात रखा और उन्होंने स्वीकार करते हुए आश्रमों को राशि स्वीकृति प्रदान किए। तो पहले तो आप लोग भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके लिए ताली बजा दो। और फिर इस तरह से सबके भाव को उन्होंने पूरा किया, आश्रमों को राशि मिली, बहुत जगह काम हो चुका है, कुछ जगह हो रहा है और कुछ जगह होना है। तो ऐसा क्रम चल रहा है। हम सब का एक प्रयत्न हो कि कबीर साहब की वाणी को हम अपने जीवन में आत्मसात करें और जिस रूप में तन से, मन से, धन से हम जहाँ जहाँ जिस तरह से हो व्यवस्था में सहयोग प्रदान कर सके। आप कभी आए तो कुछ नहीं तो सही, आपके वैसे तो 10वां अंश दान करना चाहिए कहते हैं, आप आए तो कुछ नहीं, पहले था आप रामायण या कोई कार्यक्रम में जाते होंगे तो थाली में क्या क्या लेके जाते थे कि नहीं? कितने लोग लाए हो? आज नहीं लाए हो? ले लहू है अपन ना, ऐसे नहीं कि अपना जगह चावल रख के ना लाए, इतना था कभी भी हो, ऐसा नहीं है कि अपन थाली में ही लेके आवे। किसी भी तरह से आप यहाँ, जरूरी मैं नहीं करता हूँ, कोई दुखी को आप भोजन करा दे तो समझ लीजिए वो आश्रम में आ गया। कोई गरीब है जिसको कपड़े नहीं है, कपड़े दे दो तो वो समझ लीजिए हम क्या कहना चाहते हैं, वो आप कर रहे हैं, बस हो तो गया ना। तो भूखे को भोजन कहे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संतों को नमन करते हुए आप सबको धन्यवाद करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी।